हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टावर हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो अपने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 7 डेज के अंदर आपको कौन से मेजर गुड न्यूज मिलने वाले हैं, वो हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। और ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी रीडिंग देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। और आप किसी भी धर्म जाति से हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पे धर्म और जाति को लेके कोई भेदभाव नहीं है। ओके, एंड ये पिक का कार्ड रीडिंग है, सो यहाँ पे ऑप्शंस के तौर पे आपके लिए 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। यहाँ से आपको एक कार्ड को इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है और सीधा टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग देखनी है। ओके, पहला कार्ड है टेम्परेंस का, दूसरे ऑप्शन पे है जस्टिस का कार्ड एंड थर्ड ऑप्शन पे है द लवर्स का कार्ड। इंट्यूटिवली कार्ड को सिलेक्ट करें। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर मेडिटेट कर सकते हैं कार्ड्स के ऊपर और उसके बाद आप पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा पाइल की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं फिर भी आप एक से ज़्यादा रीडिंग देख सकते हैं। ओके, और गाइस एक जनरल रीडिंग है, सो ज़रूरी नहीं है कि जो भी बताऊंगा सभी के साथ में रेजोनेट हो। कुछ बातें रेजोनेट हो सकती है या तो फिर कुछ बातें नहीं हो सकती, या तो फिर 100% ही रेजोनेट हो जा सकती है। ठीक है, सो जितना भी रेजोनेट होता है उसी को ही आप ले और इसको लिए मदर यूनिवर्स को और एंजल्स को ज़रूर थैंक्स बोलें, ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करें। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो माय स्टार्स, सो आपने चूज किया है टेम्परेंस के कार्ड को। सो लेट्स सी कि कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाले हैं आपको नेक्स्ट 7 डेज। सबसे पहले आपके एनर्जी चेक कर लेते हैं कि क्या चल रहा है अभी। We have the moon, okay, and we have Page of Pentacles. किसी तरीके की भ्रम में आप जी रहे थे और शायद कहीं से किसी ने आपको मदद की या तो फिर कहीं से आपको रास्ता मिला कि आप सही रास्ते पे नहीं चल रहे थे। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट करके कुछ अपना नुकसान कर रहे थे और हो सकता है कि बाद में आपको पता चला हो किसी के थ्रू या तो फिर कहीं से भी, और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए और अभी आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लग रही है। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अभी दिख रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड अभी दिख रहा है। हो सकता है कि किसी चीज़ की खोज चल रही है आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं आप, और उसी के तलाश में अभी आप दिख रहे हैं। स्टेबिलिटी के लिए हो सकता है कि आप कोशिश कर रहे हैं कि अपने लाइफ में आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो पाए। द सन, ओके। तो हो सकता है कि जहाँ पे आपको चीट किया जा रहा था या तो फिर आप ऐसा कुछ अगर आपके साथ में हुआ हो, अगर हुआ है कि कहीं पे आप एक इल्यूजन में थे, एक भ्रम में जी रहे थे और वहाँ से आप बाहर निकल के आगे अपना अपना रास्ता तय कर पाए हैं। सो ऑब्वियसली आप अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और आपको शायद अपना आंसर भी मिल गया होगा कि जिस आंसर की तलाश आप कर रहे थे, जिसकी खोज चल रही थी, शायद वो आंसर आपको मिल गई है और अभी आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, ऑब्वियसली आपने अपने खुद पर काम किया है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि अभी
कौन से मेजर गुड न्यूज़ आपको मिलने वाले हैं इन नेक्स्ट 7 डेज। आपकी एनर्जी अभी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी दिख रही है, पर हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं जो आपको परेशान कर रही है, हो सकती है, पर फिर भी आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं यहाँ पे। We have 4 of Swords, Two of Wands, the Lovers, very nice, 10 of Swords, 5 of Pentacles। सबसे पहले इन 7 दिनों के अंदर आप सबसे पहले हील होने वाले हैं। जहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत थी, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड रहते हैं अपने लाइफस्टाइल के वजह से, हो सकता है, पर इन नेक्स्ट 7 डेज या फिर इस 7 डेज के अंदर ही आप हील होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, हील हो रहे हैं। जहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है, अगर आपको मेंटली आप हील होना चाहते हैं तो आप मेंटली हील हो रहे हैं। अगर आपके कहीं पे भी अगर कोई खरोंचाई है आपके बॉडी पे, कहीं पे पेन है, तो वो हील होने वाली है। हील होते ही यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ये एक ब्लेसिंग समझ सकते हैं आप। हीलिंग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है बहुत। और हो सकता है कि गुड न्यूज़ ये भी हो कि यूनियन हो जाए आपकी। अगर आप अपने लव लाइफ में वरीड है, टेंशन में है, तो 7 दिनों के अंदर आपको कोई कॉल या फिर मैसेज अपने पार्टनर से मिल सकती है, या तो फिर यूनियन हो सकती है। यूनियन बनने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रही है। टूर हो सकता है आपका, कोई कहाँ पे कहीं पे टूर हो सकता है, या तो फिर हो सकता है किसी के लिए आप वेट कर रहे थे वो काफ़ी दिनों से और वो आपको मिल जाए, या तो फिर किसी के कॉल या फिर मैसेज का बहुत काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे, वो आपको मिल जाए। हम्म सो हो सकता है जो लोग मैरिड है उन लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि अगर आप यहाँ पे जो लोग प्रेगनेंसी चाहते थे उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ने वाली है, जिम्मेदारी बढ़ेगी आपकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसके चलते हो सकता है कि आप काफ़ी सारी खुशियाँ आपके साथ में आए, बॉन्डिंग अच्छी होगी फैमिली में, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी इसकी वजह से। ठीक है, तो आप खुद का ख्याल रखें। जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए ये मैसेज है। हम्म हम्म फैमिली में कोई अगर कोई प्रॉब्लम है तो फैमिली की बात आपको फैमिली में ही रखना है, बाहर नहीं फैलाना है, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अगर फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपको फैमिली में ही रखना है। अगर पैसों को लेके कोई प्रॉब्लम है, या तो फिर फैमिली का कोई पर्सन जलता है, या तो फिर कुछ भी अगर है, अगर आप लोगों की जॉइंट फैमिली है, तो फिर अगर कोई भी दिक्कत है तो फैमिली का प्रॉब्लम आप फैमिली में ही रखें, बाहर ना ही लेके जाए तो ही अच्छा है। ठीक है।
सो ऑब्वियसली आपको कोई अथॉरिटी मिलने वाली है, एक्शन लेने वाले, काम करने वाले हैं आप। कुछ आपकी हो सकता है पर्सनल काम हो आपकी, या तो फिर कोई किसी एनजीओ से आप जुड़े हुए हो सकते हैं, वहाँ पे आप कुछ अच्छा काम करें। पर कोई अथॉरिटी आपको मिलने वाली है जहाँ पे आप लीड करेंगे, जहाँ पे आप रूल करेंगे। सो ये विश आपकी पूरी होती मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये एक गुड न्यूज़ है। हो सकता है कि आपकी काफ़ी दिनों से कोई इच्छा थी, वो यहाँ पे पूरी होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ऑथोरिटी को लेके। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो माय स्टार्स। सो आपने चूज किया है द जस्टिस के कार्ड को। सो लेट्स सी कोई कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाले हैं 7 डेज के अंदर। ये कार्ड नीचे गिर गया है। गाइस एक जनरल रीडिंग है, सो ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें रेजोनेट हो। जितना भी रेजोनेट होता है उसी को ही आप ले, और ग्रैटिट्यूड जरूर शो करें यूनिवर्स को, ठीक है। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं, उसके बाद 7 डेज की रीडिंग करेंगे। Ace of Pentacles, the Empress, okay, 9 of Swords, 10 of Wands, Page of Wands। दिक्कत है बाबू, दिक्कत है। आप अपनी इंट्यूशन के नहीं सुन रहे हैं, यही पे दिक्कत है। मेडिटेशन नहीं करते हैं ना, पहले करते थे, छोड़ दिया, या तो फिर करते नहीं है। आपके पास स्टेबिलिटी थी, स्टेबिलिटी आई थी। हो सकता है कि आप जॉब वगैरह करते थे या तो फिर करते हैं, और हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा एबंडेंट हैं, खुद के बलबूते पे चलते थे अपनी। अगर आप जॉब नहीं भी करते थे तो फिर आपका अपना एक यू नो अपनी मनमानी एक चलती थी आपका, ठीक है। सो वो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में बदल गई, आपके ऊपर बोझ हो गया वो चीज़। और हो सकता है कि यहाँ पे कोई डिवोर्स ही हो सकता है, या तो फिर हो सकता है कि आपके बच्चे हुए उसके बाद डिवोर्स हो गया, ऐसा हो सकता है किसी किसी के साथ में, ठीक है। या तो फिर कोई प्रॉब्लम चल रही हो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एबंडेंट आप पहले थे, दिखाई दे रहा है। अभी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर दिखाई पड़ रही है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते आपने शायद कुछ नया स्टार्ट करने की सोची होगी, कि लाइफ को आगे लेके जाना है, कुछ नया करना है। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक आप करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अपनी तकलीफ़ें और जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम है, उन सब को लेके आप काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है। अगर आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है तो आप दूसरे रीडिंग पे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अगर रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप दूसरे में जा सकते हैं, पर इस फाइल में यही एनर्जी आ रही है। और हो सकता है कि अभी करेंटली आपने कुछ नया स्टार्ट किया हो, नया शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर।
सो लेट्स सी कि नेक्स्ट 7 डेज के अंदर कौन सी गुड न्यूज़ आने वाली है और आपकी ज़िंदगी में खुशियों को लाएगी और खुशियाँ छाएगी आपकी ज़िंदगी में। लेट्स सी इन 7 दिनों के अंदर कौन सी गुड न्यूज़ आते हैं। मेरा गला ना थोड़ा बैठ गया है, आई गेस ये कार्ड आना चाहता है। We have Temperance, okay. Then we have 3 of Wands. We have the Hangman, Death, okay, 4 of Wands, Ace of Swords, bottom of the deck Ace of Swords, एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 10 of Cups। ढेर सारी खुशियां यहाँ पे दिखाई दे रही है, मेजर ही मेजर, मेजर से भी ज्यादा आई गेस। ये जो कॉम्बिनेशन बनता है हैंगमैन के बाद डेथ का, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये आई गेस सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। कोई भी परेशानी है, कहीं पे भी आप फंसे हुए हैं और उसके बाद उसका एंड हो जाए उस परेशानी का, वो जो जिसको लेकर आप सोच रहे हैं, जिसको लेकर आप फंसे हुए हैं और उसका एंड हो जाए, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता है। हो सकता है कि आप योगा क्लास ज्वाइन करें इस दौरान, इन 7 दिनों के अंदर, या तो फिर खुद को बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस में रखें आप। हो सकता है पॉसिबल है कि नॉर्मली टेम्परेंस का कार्ड गुड न्यूज़ को ही इंडिकेट करता है। सो कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है इस दौरान। इन 7 दिनों के अंदर आपके एंजल्स आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, आपको मैसेज देने की कोशिश करेंगे। सो हो सकता है कि आपका चक्रा भी बैलेंस्ड हो जाए किसी टेक्निक को यूज़ करके। हो सकता है कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं 7 चक्रा बैलेंसिंग का, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ट्रैवलिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, सो हो सकता है कि कहीं पे आप ट्रैवल करें। हो सकता है कि आप अपने साथ में पेट्स रखें, या तो फिर एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड आप कर सकते हैं। उनके द्वारा आप में और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी आ सकती है। नेक्स्ट 7 डेज के अंदर कोई प्रॉब्लम यहाँ पे एंड होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये दोनों कार्ड यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कोई मेजर प्रॉब्लम आपकी एंड होने वाली है। कोई बहुत बड़ा चिंता जहाँ पे आप फंसे हुए हैं कि आपको क्या करना चाहिए, वो एंड होने वाला है। सो कोई ना कोई रास्ता आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे 4 of Wands का कार्ड है। सो कोई मैरिज सेरेमनी या तो फिर पार्टी आप अटेंड कर सकते हैं। पॉसिबल है जो लोग डिवोर्सी है, या तो फिर जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, या तो फिर शादी को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, उन लोगों की लाइफ में यहाँ पे शादी हो सकती है। ठीक है, शादी की बात आगे बढ़ सकती है, शादी को लेकर बातचीत हो सकती है और एक बहुत अच्छा फैमिली आपको मिल सकती है। या तो फिर आपकी जॉइंट फैमिली का इच्छा हो तो वो भी पूरी हो सकती है। बहुत प्यार भरा एक फैमिली आपको मिलने वाली है और काफ़ी कुछ आप सीख रहे हैं। आप उस दौर पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे आपको ये पता लगेगा कि किन लोगों पे ट्रस्ट करना है, किन लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना है, कहाँ पे टाइम देना है, कहाँ पे टाइम देना नहीं है। ये आपको लेसन मिलने वाला है। ये आपको समझ आएगा, आप में वो कैपेबिलिटी आएगी। कुछ तो होगा आपके साथ में। एट ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे तो उसका भी चांस बन सकती है। हो सकता है कि रिसेंटली आप किसी को डेट कर रहे हैं और उसके साथ में बात आगे बन जाए, पॉसिबल है। ठीक है, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए
कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो माय स्टार्स। सो जिन लोगों ने भी चूज किया है द लवर्स के कार्ड को, सो लेट्स सी कि कौन से गुड न्यूज आपको मिलने वाले हैं, मेजर गुड न्यूज 7 डेज के अंदर। एंड गाइस, एक जनरल रीडिंग है, आपको पता ही होगा। सो जरूरी नहीं है कि जो भी मैं बताऊँ सारी ही बातें रेजोनेट हो। अगर 100% रेजोनेट हो जाती है तो फिर तो बहुत बढ़िया। एक कार्ड क्या है, अगर 100% रेजोनेट हो जाती है फिर तो बहुत बढ़िया, और यूनिवर्स को ढेर सारा थैंक्स बोले एंड ग्रेटिट्यूड शो करें। और अगर थोड़ा थोड़ा रेजोनेट होता है फिर भी आपको यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है। अगर रेजोनेट नहीं होता है तो आप दूसरी बार की रीडिंग देख सकते हैं। पहले कर लेते कार्ड्स को अच्छे से शफल। एंड गाइस, मैं सबसे पहले देखूंगा आपकी एनर्जी कैसी है, क्या कुछ चल रहा है, और उसके बाद मैं आपकी गुड न्यूज़ की रीडिंग करूंगा। लेट्स सी कि क्या कुछ चल रहा है हमारे व्यूअर्स के लाइफ में। ओके, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, ओके, स्टार। आप लोग मेरे फेवरेट है। आज तीनों ही पाइल में बॉटम ऑफ द डेक में ये आया है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एनर्जी सिमिलर है काफी ज्यादा। आप लोग मेरे फेवरेट है। बहुत बहुत हार्डवर्किंग आप हैं। काफी कुछ झेला है आपने अपनी लाइफ में, काफी कुछ देखे हैं, अभी से नहीं बचपन से। बहुत ज्यादा हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ भी नहीं करते हैं, पर हो सकता है कि आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट है। कि हो सकता है कि आपका मानने का तरीका अलग है। आप जिस तरीके से यूनिवर्स को मानते हैं, ये जो कुछ भी है, आई मीन यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स, ये पूजा पाठ जो कुछ भी है, आपका तरीका अलग है। हो सकता है आप मेडिटेशन, योगा, इन सब में बिलीफ ज़्यादा रखते हैं पूजा पाठ से। हो सकता है कि इस तरीके की चीज़ों में आप ज़्यादा बिलीफ रखते हैं। ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूजा पाठ या तो फिर ये सब जो भी है, ये इस पे आपका ट्रस्ट नहीं है, ऐसा बात नहीं है। पर हो सकता है कि आप इन सब में ज़्यादा बिलीफ रखते हैं, मेडिटेशन, फिर योगा। हीलर हो सकते हैं आप, या तो फिर आपको हीलिंग में इंटरेस्टेड है, या तो फिर आप मेडिकल फील्ड से हैं, या तो फिर मेडिकल फील्ड में पढ़ना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा ब्रेव आप में यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ब्रेव पर्सन। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी आप होंगे। दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, एंजॉय करना, शाम को बाहर निकलना टहलने के लिए, या तो फिर हो सकता है कि आप दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। फैमिली से ज़्यादा बाहर के लोगों से आप ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं, ज़्यादा एक्सप्लोर करना आपको बहुत पसंद होगा। ऐसे आपकी नेचर हो सकती है। हो सकता है कि रिसेंटली कभी कभी आप बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं कि आपको ये करना चाहिए या तो फिर ये, दो चीज़ों में हो सकता है कि दो ही चीज़ बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लेना चाहिए, कौन सा छोड़ना चाहिए। तो इस कैटेगरी में आप पढ़ सकते हो सकता है कि डिसीजन लेने में कभी कभार आपको बहुत दिक्कत हो जाती है खुद के लिए। पर जब आप दूसरों को डिसीजन लेने में आप एडवाइस देते हैं या तो फिर हेल्प करते हैं, तो आप बहुत इजीली कोई भी डिसीजन ले लेते हैं दूसरों के लिए। पर खुद के लिए हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। ये हो सकता है आपके साथ में।
सो लेट्स सी, अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो आप आगे रीडिंग देख सकते हैं कि कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है नेक्स्ट 7 डेज के अंदर, कौन से मेजर गुड न्यूज़। आपको अपने रूट चक्रा पे काम करना चाहिए। आई गेस आपका रूट चक्रा थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड है। आप योगा ट्राई कर सकते हैं, योगा टेक्निक यूज कर सकते हैं अपने रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। एंड 7 चक्रा बैलेंसिंग का भी आप देख सकते हैं योगा, या तो फिर मेडिटेशन के थ्रू भी आप कर सकते हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। द चैरियट, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, कार्ड क्यों है? सो ये बात है, क्वीन किंग दोनों आ गए, बहुत बढ़िया। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके। काफी ज्यादा एबंडेंट आप होने वाले हैं। हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए, या तो फिर शादी फिक्स्ड हो जाए किसी के साथ में, या तो फिर हो सकता है कि आप जिससे शादी करना चाहते हैं उससे शादी हो जाए। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपकी जॉब लग जाए, या तो फिर प्रमोशन हो जाए अगर आप जॉब करते हैं तो। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे मुझे आप दिखाई दे रहे हैं या तो फिर आपको आपका गोल मिल जाए। हो सकता है कि यहाँ पे कई लोग ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं कि आपको करना क्या है। आप चलने के लिए तैयार है पर आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ पे है। सो हो सकता है कि कई सारे लोग को अपनी मंजिल मिल जाए, अपना गोल मिल जाए, कि उसके चलते आप एक रास्ता तय कर पाए कि ये गोल है तो मुझे यहाँ से जाना है। ओके, सो जिन भी लोगों के लाइफ में अभी आप गोल बनाने में कॉन्फ्यूज हो गए हैं, सो उन लोगों को अपनी गोल मिल सकती है। आप डर रहे हैं, आप पहले से डरते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, पर इस बार आपको बोला जा रहा है कि आपको रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना पड़ेगा। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। खुद की हो सकती है, फैमिली की हो सकती है, या तो फिर बाहर की दुनिया की हो सकती है, ठीक है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी सीखनी होगी, ये आपको बोला जा रहा है। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, एक अपॉर्चुनिटी है। कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जहाँ पे यूनिवर्स अभी आपकी टेस्ट ले रही होगी शायद, कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं या नहीं तो वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। तो यूनिवर्स को बोलना है, मदर यूनिवर्स से प्रे करना है कि आप रेडी हैं किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए। ये हो सकता है फैमिली की, हो सकती है किसी किसी के लिए, ठीक है। फैमिली को लेके ओवर थिंक एकदम भी नहीं करना है। फाइनेंशियल चीज़ों को लेके भी एकदम भी ओवर थिंक नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, या तो फिर आप सोचते हैं कि कैसे फाइनेंशियली स्टेबल हुआ जाए। आप पहले गोल बनाइए, उसके लिए आप चलिए, उसके बाद आप खुद को स्टेबल करने के लिए कोशिश करें, ठीक है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा खुद को प्रैक्टिकल कीजिए। ये आपको बोला जा रहा है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना है। इमोशनल होना बुरी बात नहीं है, पर फिर भी आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी हो जाए अपनी लाइफ में। हो सकता है कि आप प्रैक्टिकल हैं पर उतना नहीं है जितना आपको होना चाहिए। एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है। बहुत क्वेश्चंस है ना आपके मन में, इतने सारे क्वेश्चंस के समझ नहीं आता कि कौन सा पूछे या कौन सा छूट जाए।
अगर आप मैरिड हैं, मैरिड लाइफ को लेके सोच रहे हैं कि बात आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, आपके हस्बैंड या तो फिर आपकी वाइफ के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसे होगी, तो फिर उसका आंसर है कि अच्छी होगी, अच्छी होगी। ठीक है, इस चीज़ को लेकर आप टेंशन ना लें। जो लोग शादी को लेकर टेंशन में है, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से है। सो हो सकता है कि रिसेंटली कई सारे लोग की शादी हुई है और ये रीडिंग देख रहे हैं, या तो फिर शादी होने के चांसेस है, या तो फिर शादी फिक्स हो गई है, उन लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। सो अगर आप अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के बारे में सोच रहे हैं कि आगे जाके क्या कुछ होगा, तो फिर डोंट वरी, अच्छा जाने वाला है मैरिड लाइफ। ठीक है, गला बैठ गया है मेरा थोड़ा। और इल्यूजन से बाहर रहे। अगर अगर आपको आके कोई भी कान पे कोई भी कुछ भी आपको बोल बोल के जा रहा है कि अरे वो तो ऐसा है, अरे वो ऐसा है, जिनसे आप शादी करने वाले हैं वो ये करते हैं, अगर कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो वहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है। इल्यूजन से बाहर जो भी देखना है, जो भी सुनना है, वो अपने आंखों से देखना है, अपने कानों से सुनना है। कोई आके बोल देगा, कोई आके दिखाएगा ऐसा नहीं, खुद से देखना है। ठीक है, उसके बाद ही किसी को जज करना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज मेरा गला बहुत बैठ गया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।